वसुदेवसुतां देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिशरणं 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण। एक तो इंद्रियों का विषय है और एक इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे है, दो चीज है। परमात्म तत्व जो सब जगह परिपूर्ण है वो इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे आंख का विषय रूप होता है, कान का विषय शब्द होता है, त्वचा का विषय स्पर्श होता है, ऐसे अलग अलग इनके विषय। नाक का विषय घ्राण का विषय गंध है, रसना का विषय रस है। ऐसे ये इनके द्वारा पकड़ी जाती चीज। आंख से रूप पकड़ा जाता है, शब्द नहीं पकड़ा जाता। शब्द कान से पकड़ा जाता है, आंख से नहीं पकड़ा जाता। ऐसे परमात्मा तत्व किसी इंद्रिय से पकड़ने में नहीं आता है। परमात्मा तो चाहे तो इंद्रियों का विषय हो जाए, स्वयं तो स्वरूप धारण करके सामने आ जाए, वे तो चाहे तो इंद्रियों का विषय हो जाए। इंद्रियों की ताकत नहीं कि उनको पकड़ है। तो ऐसा इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको मानना पड़ता है। बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि को भी जानते हैं हम, बुद्धि उसको नहीं जानती। तो सबको जानने वाला है वो परमात्मा है। जैसे आंख है, ये रूप को देखती है, प्रकाश को देखती है, घाम और मनो तावड़ा हो छाया उसको जानती देखती है। तो उसको देखती है वो आंख है ना। आंख खुद नहीं देखती। खुद आंख को देखें तो आंख का वो जो रहने का स्थान है वो तो दिखता है। ये जो दिखती एक आंख है तो बाहर से इसका स्थान आंख का दिखता है। सफेदी है, बीच में काला काला है, काले के बीच में एक बहुत काला है, ऐसा है। आंख है ना, आंख में तीन चीज है। एक तो सफेदी है, एक काला है, एक काला के बीच में काला हो रहा है। तो बीच में काला है, उससे देखता है मनुष्य। आंख देखती नहीं, देखने की शक्ति दिखती नहीं। जिसने दिखती है उसका नाम आंख है।
ऐसे सब जो जानने में आता है वो सब का सब जानने में आता है जिससे वो परमात्मा है। सबका जानने वाला, सर्वज्ञ, संपूर्ण को जानने वाला। तो जानने वालों को परमात्मा कहते हैं, जानने में आने वाला नहीं। परमात्मा स्वयं चाहे तो रूप धारण करके, अवतार लेकर के इंद्रियों का विषय बन जाए वो स्वयं, पर इंद्रियों की यह ताकत नहीं उसको देख सके, जान सके, ऐसी बात नहीं है। तो हम देखते हैं उसमें, वो दिखने वाली दिखती है वो तो है प्रकृति, और जो नहीं दिखता है वो है परमात्मा। पर देखने वाले जहाँ पर हम विषयों को, पदार्थों को देखते हैं, वे पदार्थ दिखते हैं, उसमें न दिखने वाला भी परमात्मा है। इस बात से संपूर्ण इंद्रियों से जो पकड़ने में आता है वो संसार है, पर संसार के भीतर वो परिपूर्ण है। जिस किसी को देखो, जहाँ कहीं देखो तो परमात्मा है, वो मौजूद है। तो है रूप से विषय नहीं है, परमात्मा है। विषय तो परिवर्तनशील है, आंखों का विषय जितना वो तो बदलता है प्रति क्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये बदलता ना हो। और परमात्मा ऐसे किसी क्षण नहीं बदलता है, जो का त्यों रहता है। सतयुग से था द्वापर कले 4 युग बीते, युग में रिवाज बीत जाती है, अवस्था बीत जाती है, भाव बदल जाते हैं, रिवाज बदल जाती है, सब बदल जाते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बदलते, वो है ज्यों का ज्यों रहते हैं। जैसे आकाश में घटा छा जाती है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, बूंदें बरसती है, ओला बरसता है, उधर सब आकाश में ही है। पर आकाश है ज्यों का त्यों रहता है, न आकाश शब्द से कोई विरोध होता है, न बूंदों से, बर्फ से, कोहरे से कोई लिप्त हो जाए, इसमें कोई आकाश को रंग चढ़ जाए, कुछ वही जो होता है, कोई रंग नहीं चढ़ता और रहता ऐसा कैसे। ऐसे परमात्मा पर कोई रंग चढ़ता नहीं। इस बात भगवान को श्याम सुंदर कहा है। श्याम सुंदर का मतलब कि श्याम रंग ऐसा जो सब रंगों पर चढ़ जाए, पर श्याम रंग कोई रंग नहीं चढ़ता, श्याम के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। और सब जितने रंग में काला मुका तो काला हो जाएगा, सब बढ़िया। तो भगवान का रंग सब पर चढ़ता है, भगवान के पर रंग कोई चढ़ता नहीं। वो निर्दयी है, स्वतः स्वाभाविक। देश काल वस्तु व्यक्ति परमात्मा जितनी परिस्थिति जो कुछ है ये सब बदलती है, उसमें नहीं बदलता हो परमात्मा, ज्यों का क्यों रहते हैं। तो ऐसे मानना पड़ता है, मानने माते भगवान है। मानने में मानने वाला माने न माने स्वतंत्रता है। इस वास्ते दर्शनों का भेद बताया हुआ में आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। परमात्मा मानने वाले भी है, परमात्मा न मानने वाले भी है। देखने वालों न माने कैसे कैसे न माने दिखता है, पर दिखता है वो सब नाशवान है, अविनाशी दिखता नहीं है जो तो रहता है आकाश की तरह निर्लीप। उस परमात्मा मान रहे, मानने के बाद सो जाने जे देव जनाई। मानने पर भगवान स्वयं अपने आप को जना देते हैं। तो भगवान जनाते हैं, वही भगवान को जानता है। तुम्हारी कृपा तुम्हारे रघुनंदन, जाना तो भगत भगत और संजन। भक्तों के हृदय में रहने वाले परमात्मा, उसको भगवान जनाते हैं तो जानता, नहीं तो मनुष्य नहीं जानता, जीव जानता नहीं। और जाने तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा से तुम्हारे को जानता है, तो जानते हो तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाता है। तुम्हें हो जाएगा दो अर्थ होते हैं, एक तो आपका स्वरूप हो जाता है और ये आपका ही हो जाता है। वो ज्ञान मार्ग से स्वरूप ही हो जाता है, भक्ति मार्ग से आपका ही हो जाता है। मामेकम शरणम भजा,
भगवान का स्वरूप वहाँ राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तुझी भावना आना। भगवान को जान लिया तो भगवान के भजन के सिवाय दूसरी कोई चीज उसको भाती नहीं, स्वाती नहीं, क्यों वैसा है ही नहीं कोई चीज। न तत्समो सब बदी को धन्य, भगवान के समान भी कुछ नहीं, समान भी तो अन्य कैसे होगा, उसके समान भी कोई नहीं है। कोई एक अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है, निरालय है, ऐसे परमात्मा है। तो उसको मान लो, मान करके जब ध्यान करने से वो कृपा करके जला देते हैं। जानने की उत्कट अभिलाषा होती है, महाराज मैं जानना चाहता हूँ, तो कृपा करके वो जला देते हैं। कृपा करते हैं तो क्या वही होती था फिर वो जान लेने बाद में कई संतों ने जरा तो कहा बस एक परमात्मा के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं, सब जगह वही दिखा है। गोपिका ने कहते कंकर पत्थर ठीक रही भाई यार से कंकर पत्थर ठीक कर मकान पशु पक्षी मनुष्य सब आरसी हो गए। जो आरसी में अपना मुख दिखता है ऐसे सब में श्याम सुंदर दिखते हैं। तो सब इंद्रियों के द्वारा मन बुद्धि के द्वारा पकड़ने में नहीं आते, पर वही आते हैं और पकड़ने में आवे क्या। माया प्रकार ये है, इंद्रिया सब परिवर्तनशील है, बदल जाते हैं। रहने वाला परमात्मा ही है। रहता रूप सही कर रखो, बहता संग वही। ये संसार तो बहता है, निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे हमारा बालकपन था, आज वो बालकपन नहीं है, चला गया। किसमें चला गया? अभाव में। ऐसे संसार मात्र का अभाव हो रहा है, सब अभाव में जा रहे हैं। परंतु भाव रूप से परमात्मा है, वो है, ज्यों के त्यों रहते हैं। उसको मान लेने से न्याय हो जाता है और इसके साथ बहता नहीं, फिर रहते के साथ रहते सुरता है निस्तत्ता। निस्तत्व वो रहते सुरत हो जाए, रहने में ही रहता है और न्यारा हो निरखंदा है। संसार से अलग होकर उसको देखता है, अलग हो जाए, संसार से अलग हो। देखने वाले, जानने वाले, समझने वाले जितने विषय उसे विलक्षण परमात्मा तत्व है। विज्ञाता हमारे केंद्र में जाने, जानने वाले वो कैसे जाने? जानने वाला है, मानना पड़ता है। ऐसे परमात्मा मान कर जप करो, राम 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 करो। जब सब जगह राम रहा है, उसका नाम राम है। सब में रमन करवा, सब में है एकदम। जैसे जल में कपड़ा भिगो तो जल में स्थलांतर, कपड़ा जल में स्थलांतर हो जाता है। जिसमें तर होता है वो जल है, कपड़ा गीला हो जाता है वो जल है। ऐसे सब जानने में आते हैं जिसने, वो परमात्मा है। परमात्मा को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। मान लेने से भगवान कृपा करके जना देते, अपने आप को जना देते कृपा करके। जैसे कोई पढ़ना चाहता है, उसको कोई पंडित मिलता नहीं, तो पंडित का क्यों भागता फिरे? बोल पूछ क्या चाहता है, बोल मैं बताऊं। तो पढ़ाने वाला है ना, वो दिखता नहीं, पढ़ने वाले को क्या दिखे? ये कितने पढ़े हुए, कहाँ तक पढ़े हुए नहीं दिखते। इतना दिखता है कि मेरे को पढ़ा सकते हैं, मैं नहीं जानता हूँ इस बात को जना देते हैं, इतना जानता है, ये पढ़ा सकते हैं। पर कहाँ तक है पढ़े हुए ऐसा नहीं जानता, जान नहीं सकता। ऐसे परमात्मा कहाँ तक है, कैसे है, ऐसा कोई नहीं जानता। ऐसे परमात्मा स्वयं भी अपने आप को नहीं जानते। नहीं जानते कैसे? मैं इतना हूँ, क्योंकि सीमा है ही नहीं। इतना न जानना, यही जानना है परमात्मा को। न में भी दूसरे बना, देवता नहीं जानते, प्रभु महर्षि मेरे प्रकट होने को महर्षि भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हम आदि देवाना महर्षि नाम सर्वस्व। महर्षि है, देवता है, सबका मैं आदि हूँ।
जैसे कोई भी बालक मनुष्य माँ को माँ कहता है, पर जिससे जन्मा है उस माँ के ब्याह को नहीं देख सकता, देख सकते ही नहीं, उसमें पैदा ही नहीं हुआ, वो कैसे देख। माँ की जो बारात जाती है ना, उस बारात को नहीं देख सकता, बारात में नहीं जा सकता, वो है नहीं। ऐसे भगवान के हम आदि दीवाना, हमारे से सबका आदि मैं हूँ, मेरे को क्या जाना, न मैं भी दूसरों को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? हम आदि, मैं सबका आदि मैं हूँ, सबका आदि मेरे बाद में मेरे से पैदा हुए, मेरे से पढ़े, विद्या दी, गुण आया, विलक्षणता आई, बल आई, इनमें जो कुछ आया है वो मेरे से आया है, वो मेरे को कैसे जाते हैं? जैसे अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य है, इनमें सब में तेज है, एक प्रकाश है। तो ये प्रकाश वो परमात्मा का प्रकाश है। यदादित्य तेजो जगत भाषे खिलम, ये चंद्रमसी अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में, चंद्रमा में, तारा में, नक्षत्रों में, अग्नि में जो प्रकाश है वो प्रकाश सूर्य से आया है। सूर्य में ही प्रकाश परमात्मा से आया है। उस परमात्मा को ये प्रकाश कैसे करे? इसीलिए कर्ण निरपेक्ष है। इस बात कर्ण निरपेक्ष है, तत्व निरपेक्ष सब मानते हैं, तो तत्व तो निरपेक्ष है, मैं साधन निरपेक्ष नहीं मानते। साधन कर्म सापेक्ष परमात्मा है नहीं, कर्म आता नहीं हो, किसी कारक में नहीं था, करता कर्म कर्म किसी कारक में नहीं आता। सब कारक प्रकृति से पैदा होते हैं, प्रकृति से अतीत तत्व है, वो कैसे आवे? तो उसका जानना क्या है, ऐसा जानना है, परमात्मा है ऐसा मान लेना है, जानना। वस्तु का रूप तो दिखेगा पर उसका है थोड़ी दिखता है नहीं दिखता, आंखों से तो नहीं दिखता है पता नहीं दिखता। तो उस है अपने का ज्ञान किससे होता है? अपने आप से होता है, ये अंतःकरण से भी नहीं होता ना। स्वयं आत्मा आत्मान वेद तुम पुरुष। जैसे घड़ी है, हाँ। तो घड़ी का रूप है, ये तो हमको नेत्र से दिखेगा। हाँ। कोई आवाज होगी तो कानों से दिखेगी। हाँ। पर ये है, हाँ। तो ये जो है का ज्ञान है वो अंतःकरण से, बुद्धि से, मन से नहीं, पहले मैंने बुद्धि से पहले होता है, पहले ज्ञान बुद्धि से मानते हैं, जानते नहीं, मानते हैं बुद्धि से है, ऐसा मान लेते हैं। है से महाराज जी, बुद्धि है का ज्ञान बुद्धि से हुआ। हाँ, है का ज्ञान बुद्धि से हुआ, जो ऊपर ऊपर का ज्ञान हुआ, उत्पन्न होने के बाद जो सत्ता है उसका ज्ञान, उसका ज्ञान हुआ। उत्पन्न होने से पहले सत्ता उसका ज्ञान नहीं। इस बात से मिट्टी में घड़े का प्राग भाव है, प्राग अभाव, प्राग भाव, मिट्टी में घड़े का प्राग अभाव है, प्राग अभाव है, तो प्राग भाव है, फिर भाव हो जाएगा, मिट्टी से पैदा हो जाएगा घड़ा, जब घड़ा उत्पन्न हो गया। प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, चार अभाव है। तो ये प्राग भाव है, और मिटने के बाद प्रशंसा भाव है, और घड़ा है पड़ा पटने घटो पटना पटर घटोना, ये अन्योन्या भाव है। और अत्यंता भाव है, है ही नहीं, अत्यंतीय भाव है। जैसे सस विषाण, खरगोश से सींग, ऊंदरे की सींग, तो है ही नहीं, अत्यंत भाव, पंजा का पुत्र। ये वाक्य मात्र मैंने वचन मात्र बोलना है नहीं, वो अत्यंत भाव है। ये अभाव भी जिसमें भाव रूप से प्रकट होते हैं ना, अभाव है, अभाव को अभाव नहीं जानते, तो अभाव को जानना वो भाव होता है। अभाव का भी साक्षी है, साक्षी भाव रूप है, वो परमात्मा है। सबका भाव, प्राग भाव होगा वही प्राग भाव, प्राग प्रदूषा भाव भी प्रदूषा भाव, अन्योन्या भाव भी अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव का भी अत्यंता भाव, भाव वो भाव रूप से है। इसमें ना सदो विद्यते भाव, ना सदो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं होती। तो असत सत दोनों का तत्व जानता कौन, जो सत्य जानता हो,
इस बात का वही होगा और तत्व एक हुआ, वो भी और भी तत्व, तत्व भी तत्व दृष्टम। जैसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों की सत्ता जो कि बाद में पैदा होती है, उत्पन्न होने वाली है, उसका ज्ञान मन बुद्धि से होता है। यही आरोप हम परमात्मा में करके उसको कर्ण सापेक्ष करने की चेष्टा करते हैं। हाँ, तुम्हारे तो करने का अच्छा है, अपने जितना ज्ञान है उसमें सापेक्ष मानने के अलावा कुछ मानने में हिचकिचाते हैं। मान में हिचकिचाते हैं, संसार को देखते हैं उसी दृष्टि से परमात्मा देखना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से मान सकते हो, जान नहीं सकते। देखो अविनाश विधि ये सर्व विदम तत्म विनाशम अभ्यस्य न कर्मंतवंती मेरे नित्य अनाशिनो अप्रमेय, अनाशी अप्रमेय का प्रमा का विषय नहीं है, प्रमाणावसार ज्ञान है उसका विषय नहीं है। इसमें कि अप्रमेय कैसे है, ब्रह्मसूत्र माता है शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र जानते हैं उसको, तो शास्त्र कारण हो गया ना, अप्रमेय कैसे है। शंकराचार्य ने कहा अप्रमेय कैसे कहा, शास्त्र में जानने देते मानने वाले, शास्त्र से मानने वाला जानने में नहीं आता, तो वो स्वयं अप्रमेय है, प्रमुख का विषय नहीं है। प्रमाण जिसमें सब सिद्ध होते हैं, सब देखना जिससे सिद्ध होता है, सबकी सत्ता जिससे सत्ता से सत्ता होती है, जिसके आधार से सब आधे होते हैं, जिसके आश्रय से सब आश्रित रहते हैं, वो परमात्मा। भागवत में तो एक श्लोक ऐसा दे दिया है हाँ, कि उसको अप्रमेय भी बता दिया, हाँ, और स्वानुभाव और महानुभाव है और सकलानुभाव है। ठीक है, महानुभूति सकलानुभूति, अच्छा, महान तो अनुभव है उसका, हाँ, और सबका ही अनुभव है, और उधर कह दिया अप्रमेय है। एक है स्वयं ज्योति रजो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति। तो सकलानुभूति वही कर्मणा मनसा दृश्यागृहित अन्य इंद्रिय ही अहम एव नमत्वन्यत, और नहीं है, रहेगा नहीं तो वो रहेगा, मत्वन्यत नाना दृष्टि वाले नहीं बात, ऐसा परमात्मा विलक्षण है, अलौकिक है, विलक्षण है, इस बात से इसको मानना ही पड़ता है। अरे इसको क्या मानना है, अभ्यास करो तो विद्या जो आप सीखे हो वो भी मानना ही पड़ता है, क ख ग घ मानना पड़ता है, बिना मान नहीं सीख सकते। अड़िया कैसे ए का देख ए है, ए बी सी डी, हमारी आएगी हमें अंग्रेजी पढ़ाओ बोलो ए, अरे ए कैसे बोले, पहले अ आ ओ ए, बहुत दूर आता है, पहला ये कैसे हुआ और ये ऐसा कैसे हुआ, एक तिपाही से धरती सामने हो, बीच में यही हो गया, ये कैसे हो गया, तो मानना ही पड़ता है। इसका कोई उत्तर नहीं है, वो तो है ही नहीं, मानना ही पड़ता है। हम पढ़ना चाहते मान नहीं माना तो कहते हम हमारे पंडित पढ़ा ही नहीं सका, हमारे बता ही नहीं सका, तो पंडित को फेल कर दो, बोले तुम तो रीति रहते जाओगे, उसी विद्या में फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे जानने वाले कहते फालतू यही करता है, तो फालतू कितना ही कर फेल कर दो, उसका ज्ञान में फर्क पड़ता नहीं, पहले मानना पड़ता है फिर जाना। नारायण नारायण नारायण, ऐसा नारायण ऐसा परमात्मा है, सबको जानने वाला है, विज्ञाता हमारे कीन विधान यार, सबका विज्ञाता है, लोग किससे जाने, ऐसे परमात्मा है। नारायण 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 नारायण, राम जी महाराज की जय हो। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 12 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे
नित्य स्तुति के बाद भीना सरधोरा पर हुआ। राम।